हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने पीएन जंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ना। और जब पी और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर को जब एक साथ ऐड करते हैं तो वो हमारा डायोड्स बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइसिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइसिंग तो होता है बच्चों, बाइसिंग क्या, ये कनेक्टिंग ए बैटरी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए डायोड इज कॉल्ड बाइसिंग। जैसे कोई पी एन जंक्शन, कोई पी एन क्रिस्टल है ना। पी एन क्रिस्टल मतलब क्या होता है कि कोई क्रिस्टल ले लीजिए जिसके एक तरफ पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो और एक टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, तो जो होता है डायोड बनाता है। ठीक है, तो जब उसी डायोड को जो हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हमारा उस प्रोसेस को बोलते हैं बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, हम लोग एक एक करके दोनों बाइसिंग को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले फॉरवर्ड बाइसिंग को पढ़ लें, रिवर्स बाइसिंग एंड फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, देखिए ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो पी टाइप क्रिस्टल है और एन टाइप, दो क्रिस्टल है ना। पी टाइप क्रिस्टल को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया और एन टाइप क्रिस्टल को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया, है ना। तो जब भी याद रखिएगा बच्चों, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करें और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करें, तो ऐसे कंडीशन में जो बाइसिंग होता है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, याद रखिएगा, पी टाइप पॉजिटिव, एन टाइप नेगेटिव। ठीक है, तो दिस बाइसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। देख लीजिए आप अच्छे से, यही हमारा जो है ना। आप नीचे वाला जो फॉरवर्ड बाइसिंग में दे रखा है और अब ऊपर वाला जो है रिवर्स बाइसिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड बाइस, हेयर पी रीजन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि जो पी रीजन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और हाई पोटेंशियल से, और एन टाइप जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से और या लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वैसे जो बाइसिंग होगा उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है ना। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, कंपेरेटिवली नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का एग्जांपल है। दूसरा ये भी देख सकते हैं, -3 वोल्ट और -5 वोल्ट। -3 वोल्ट ज़्यादा है ना, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग है। ठीक है, 0 वोल्ट टू -5 वोल्ट। ठीक है, ये सारे हमारे फॉरवर्ड बाइसिंग के एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन फॉरवर्ड बाइस ऑफ पी एन जंक्शन द पी टाइप शुड बी एट ए रिलेटिवली हायर पोटेंशियल कंपेयर टू एन साइड। ठीक है, एन साइड वाले कंपेरेटिवली एन साइड से पी टाइप का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हम लोग बाइसिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो द विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है बच्चों, याद है हम पहले आपको हम यह बता दें कि जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पी और एन टाइप क्रिस्टल के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, और फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होता है कि यह डिक्रीज होता जाता है ना, इसलिए लोअर पोटेंशियल लोअर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला स्टेटमेंट क्या हमारा कि इफ भी इज द अप्लाइड वोल्टेज एंड वी वी इज द बैरियर पोटेंशियल देन द नेट पोटेंशियल इन फॉरवर्ड बाइस क्या हो जाएगा, एफ बी जो है एफ बी वी जो है भी के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ लोअर रेजिस्टेंस कनेक्शन और इट एक्ट्स लाइक ए कंडक्टर फॉर एन आइडियल डायोड्स ऑफ द रेजिस्टेंस 0। ठीक है, अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हमारा लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसे हम लोग निग्लिजिबल जीरो रेजिस्टेंस ही मानते हैं। ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट इज मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इट इज़ द मिली एम्पियर्स। ठीक है, ये इससे जो करंट होगा कितना आएगा, मिली एम्पियर्स के रेट में करंट आएगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी टू एन साइड। ठीक है, करंट का डायरेक्शन P2N होगा और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन N2P होगा। क्लियर, चलिए अब देखते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में जस्ट उल्टा होता है, इसे पी टाइप जो क्रिस्टल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होता है। ठीक है, और एन टाइप जो क्रिस्टल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो ऐसे केस में जो होगा वो हमारा रिवर्स बाइसिंग होगा। बच्चों देखिए यहाँ जो बीच का जो पार्ट है, पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो पार्ट है उसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में यह पतला होता है और रिवर्स बाइसिंग के केस में ये मोटा होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा एन टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और पी टाइप जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में जो होगा हमारा उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, हियर पी रीजन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। देख लीजिए वही चीज़, यहाँ पी रीजन जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, इन रिवर्स बाइस
और पी एन जंक्शन, द पी साइड शुड बी एट रिलेटिवली लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इसे पी साइड जो होगा वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा और एन साइड जो होगा हायर से होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये सारे हमारे रिवर्स बाइसिंग के एग्जांपल हैं। आप देख सकते हैं कि एन साइड है वो लोअर है ना, पी साइड लोअर है, देख लीजिए पी साइड लोअर है ना, और एन साइड अपर है, थोड़ा ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। अभी देख लीजिए वही मैंने आपको जस्ट बताया कि द विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, है ना। मतलब रिवर्स बाइसिंग के केस में डिप्लेशन लेयर जो लेंथ होता है वो क्या होता है, चौड़ाई होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यही लिखा हुआ, इट इज़ द हायर रेजिस्टेंस कनेक्शन और इट एक्ट्स लाइक इंसुलेटर एंड फॉर एन आइडियल डायोड द रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर कोई आइडियल डायोड है तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस जो होगा इन्फिनिटी होगा। इंसुलेटर है मान लीजिए, द करेंट इन जर्मेनियम डायोड इज ऑफ ऑर्डर माइक्रो एम्पियर एंड द सिलिकॉन डायोड इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर, ठीक है। करंट बता रहा है आपको, ठीक है। जैसे पी टाइप में और एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो पी टाइप की तरफ मूव करेगा, तो जैसे चार्ज मूव करेगा करंट बनाएगा। तो वही कह रहा है कि जर्मेनियम डायोड में जो होगा ये माइक्रो एम्पियर के केस में माइक्रो एम्पियर के टर्म में होगा और सिलिकॉन डायोड में ये नैनो एम्पियर के टर्म में होगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ करंट इज मेनली ड्यू टू द ड्रिफ्ट एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन टू पी, ठीक है। सेम चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव होगा करंट का डायरेक्शन, क्योंकि देखिए इसमें पॉजिटिव टर्मिनल तो एन टाइप है ना, हाँ, तो एन से पी की तरफ होगा करंट का डायरेक्शन। द करंट इन दिस बायस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट, ठीक है बच्चों। चलिए नोट, डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट अलाउ करंट इन फॉरवर्ड बायस व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता डायोड्स। द करंट दैट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ऑफ ए डायोड ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स इधर साइड इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। उसको करंट को हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। द करंट दैट फ्लोज थ्रू द डायोड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन आप लोग के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप इसे स्किप कर दीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम से हटा दिया गया। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, एमसीक्यू को। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायसिस क्या होता है, जीरो माना जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल डायोड का वो जीरो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा, इन द मिडिल ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ रिवर्स बाइट पी एन जंक्शन था, ठीक है। पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल इज मैक्सिमम इन द मिडिल ऑफ द डिप्लेशन लेयर रिवर्स बायस, है ना। रिवर्स बायसिंग केस में जो डिप्लेशन लेयर का जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है, मतलब हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।